Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel everybody. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और विनिपेग तो खैर हम लोग 3 दिन पहले आए थे, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाई बिकॉज इट वाज अ फैमिली टाइम। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उसको इस तरह से वीडियो में टाइम वेस्ट कर दूँ। तो अभी हम लोग का तीसरा दिन है। हमने एयरबीएनबी बुक करवाया था और अ, हम उसके बारे में अगेन कुछ प्राइवेसी की भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हम लोग उसके जो अंदर इंटीरियर ऑफ द एयरबीएनबी था उसका वीडियो नहीं बनाया मैंने जानबूझ के कि कोई प्राइवेसी इश्यूज ना आए ना। अदरवाइज वो बहुत ही प्यारा एयरबीएनबी था और बेसमेंट हमने बुक करवाया था। कितना था उसका? 80-70 डॉलर। तो इट वाज अबाउट $70 अ नाइट। और आप जैसा कि इससे पहले कि मैं आपको एयरबीएनबी की कहानी सुनाऊं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल्दो इट्स नॉट दैट कोल्ड, और बल्कि आज वेदर मैं बोलूँ कि बहुत अच्छा है, प्लेजेंट है। लेकिन ये जो आपको लेफ्ट और राइट पे जो ट्रीज नजर आ रहे हैं और वाइट वाइट इनके ऊपर नजर आ रहा है, ये डेकोरेशन नहीं है। दिस इज बर्फ जो कि फ्रीज हो चुकी है, क्रिस्टल्स बन गए हैं एंड इट्स इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आप खुद भी देख सकते हैं। बल्कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये सारे के सारे ट्रीज हैं जो कि किसी जमाने में ग्रीन हुआ करते थे और उसके बाद ऑटम आया, सारा झड़ गया। नाउ यू कैन सी के सिर्फ इनके ब्रांचेस रह गए हैं। और अब जो इस पे बर्फ चिपका हुआ था वो फ्रीज होके ये दे रहा है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मतलब आप लोग यहाँ पे होते तो आपको अंदाजा होता कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब स्ट्रेट फ्रॉम सम मूवी सीन टाइप का लग रहा है, जो हम पहले सोचा करते थे कि अच्छा ऐसे भी कुछ हो सकता है। ये वो चीज़ है और बहुत खूबसूरत एज यू कैन सी। पूरे का पूरा सिटी बहुत अच्छा लगता है इस वक्त। नीचे मत देखिएगा क्योंकि नीचे अगर मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, अगर आप देखिए रोड के साइड पे तो ठीक ठाक गंद है। और उसकी वजह यही है कि बर्फ पड़ती है, फिर मेल्ट होती है, फिर गाड़ियां चलती हैं, मिट्टी मिक्स हो जाती है। हाँ, फिर ऊपर देखिए और ऊपर वाला आप पूरा नज़ारा एंजॉय करें। बल्कि मैं आपको इस विंडो से दिखाऊंगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हमारी जो विंडशील्ड्स हैं बर्फ़ पड़ने से और गंदी हो चुकी हैं। इट्स नॉट ईजी टू कीप देम क्लीन एनी मोर। और घर भी आप देख सकते हैं कि उनके रूफ्स पूरे कवर्ड हैं विद स्नो। बहुत खूबसूरत लगता है, बस नीचे मत देखिएगा। इसीलिए मैंने कैमरा थोड़ा सा ऊपर घुमाया हुआ है ताकि आपको सिर्फ ऊपर की ब्यूटी नज़र आए। इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। और बस ये है। चलो जी एयरबीएनबी की तरफ वापस आते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं कॉस्को, क्योंकि हम जब भी सिटी आते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग अराउंड 2.5 आवर्स अवे रहते हैं फ्रॉम द मेन सिटी। तो हमारा जब भी चक्कर लगता है सिटी को तो हम लोग अपना ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करते हैं। और हमारे जो मेन एरियाज होते हैं वो ये होते हैं कि जी कोई हलाल स्टोर हमें मिल जाए। तो इधर हलाल स्टोर काफ़ी सारे हैं। हम लोग करते हैं मदीना ग्रोसरी से शॉपिंग। वहाँ से आपको हलाल गोश्त मिल जाता है और देसी स्टफ जैसा स्लांटीज, कोको मोमोज, केक, रस और हर तरीके के नट्स, मसाले, पराठे और यू नेम इट एंड दे हैव इट काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपको देसी हर चीज़ मिल जाती है। तो हम लोग बस वहाँ से निकले थे। उसका मैंने बनाया नहीं है वीडियो। और अगेन मैंने कोई अंदर से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही, वो थोड़ा अजीब ही लगता है मुझे। आई रियली डोंट नो हाउ पीपल डू इट कि आप लेके स्टोर के अंदर जो वो लॉगिंग करते हैं, दे डू इट, बट फॉर मी इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल। तो ऑल्दो यहाँ पे हम लोग कल वॉलमार्ट भी गए थे शॉपिंग के लिए। सेंट विटॉल मॉल है यहाँ पे, उसके लिए भी गए थे कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए। लेकिन मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है अंदर, इसलिए मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। इस तरह के आपको बहुत ब्लॉग्स ऑनलाइन मिल जाएंगे जिसमें वो आपको मार्केट्स के चक्कर दिला रहे होंगे। तो यू गाइस कैन इजीली गो एंड वॉच दैट। लेकिन यहाँ भी मैं आपको बस मेन सिटी का दिखा रही हूँ कि हम लोग कॉस्को की तरफ जा रहे हैं। कॉस्को इज अ होलसेल स्टोर और उसमें आपको अगर आपको बल्क में चीज़ें चाहिए जैसा बच्चों के लंच के लिए या रोटियां, ब्रेड, अंडे, दूध, एवरीथिंग वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा गारमेंट्स, शूज, हर चीज़ मिल जाती है। इट्स अ बिग स्टोर। और कॉस्को पे भी मैं आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियोस बनाए हुए होंगे, तो वो आप जाके देख सकते हैं। आप सिर्फ आपको कॉस्को टाइप करने की देर है यूट्यूब पे और आपको उसके भी मिल जाएंगे। तो दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई नई बात नहीं है। ठीक है जी।
तो बस एयरबीएनबी का ये है कि अराउंड $70 अ नाइट हमें पड़ा। आप देख सकते हैं विंडस्क्रीन बहुत गंदी हो रही है और आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और $70 पर नाइट पड़ा। अब उसमें क्या क्या था ये मैं आपको बताती हूँ। उसमें हमें दो बेडरूम्स थे, कोई रीजनेबली साइज्ड। और उसमें बेड बेड एंड यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे किंग साइज बेड की एग्जिस्टेंस जरा कमी है। क्वीन साइज बेड इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द बेड जो आपको मिलेगा मोस्ट ऑफ द स्पेसेस में, और वो हमें मिला। और एक नाइट स्टैंड यानी साइड टेबल जिसे आप बोलते हैं, बेड साइड टेबल, उसे यहाँ पे नाइट स्टैंड कहते हैं, वो आपको एक मिला। दोनों मैं दोनों रूम्स का बता रही हूँ बिकॉज द सेटिंग वाज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। उसमें आपको क्वीन साइज बेड मिला इन बोथ द रूम्स, एक नाइट स्टैंड मिला, और एक आप समझो सिंगल सोफा कह लो, चेयर टाइप कह लो, सिंगल चेयर रखे हुए थे कंफर्टेबल, और वेरी नाइस रग्स। और एक लाउंज था जिसमें एक ह्यूज साइज टीवी था, स्मॉल, और उसके साथ काउंटर किचन था। उसमें एक स्मॉल फ्रिज, माइक्रोवेव, आपको इंडक्शन स्टोव, और केटल, डीप नॉट डीप फ्रायर, आई वुड से एयर फ्रायर था, और टोस्टर, कुछ प्लेट्स एंड ऑल दैट, स्पून्स एंड द कटलरी स्टफ ओवर देयर, क्लीनिंग सप्लाईज, और ये सारा था। एक डाइनिंग टेबल विद 4 चेयर्स था, और लिविंग स्पेस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सोफा एंड ऑल दैट। इट वाज अ रियली कंफर्टेबल स्पेस, और वॉशरूम भी बहुत अच्छा था। और मैं ये बोलूंगी कि हमारा एक्सपीरियंस, थोड़ा बेसमेंट है तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी। थोड़ा बेसमेंट में ये होता है कि आपको जो ओनर ऑफ द एयरबीएनबी है वो उसको आपको बताना पड़ता है कि प्लीज आप थोड़ा हीटिंग का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर थर्मोस्टेट एक ही है तो वो ऊपर से हैंडल करते हैं उसको। और अगर आपको याद रखिएगा बेसमेंट्स कोल्ड होते हैं, सभी को पता होगी ये बात। और स्पेशली आजकल विंटर में जब हम लोग यहाँ पे आए तो इट वॉज अ नेगेटिव 14, -15, -16 पे टेम्परेचर था, और ठीक ठाक ठंड हो जाती है। तो हमने ओनर को रिक्वेस्ट कर लिया था कि प्लीज आप हीटिंग का थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा, क्योंकि बेसमेंट में हम लोगों को आदत भी नहीं है रहने की। तो हमारा ये आप समझो 3 से 4 दिन का एक पहला एक्सपीरियंस था रहने का। और उससे पहले कहीं था लेकिन वो अलग स्टोरी है। लेकिन ये मैं कहूँगी एज अ फैमिली हॉलीडे के लिए हमारा पहला एक्सपीरियंस था। मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ तरफ कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। एनीवेज, तो ये कहानी थी कि उस बंदी ने हमारा बहुत ख्याल किया, और इत्तेफाक से वो मुसलमान निकली, नाइजीरिया की, वो इमिग्रेंट हैं, और ये उन्हीं का एयरबीएनबी था। वो ऊपर रहते थे और हम लोगों को बेसमेंट दिया हुआ था। और इट वाज अ बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छा स्टे हमारा रहा, मजा आया हमें। और तो ये था $70 पर नाइट, हमने 3 रातें गुजारी। और आप समझ ही सकते हैं अलॉन्ग विद द टैक्सेस वाज अबाउट $200 या थोड़ा सा ऊपर होगा उसका। और समझे 230 या समथिंग वॉट एवर जो भी था। और उसके बाद ये कहानी थी कि बस कहानी खत्म। खाने पीने का ये होता है कि हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग वेकेशन कह लो, वेकेशन मोड ऑन था हमारा, और हम कुकिंग कोई भी नहीं करता यार हॉलीडेज वगैरह में। तो हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बाहर से खाया, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हलाल का थोड़ा इशू है। तो यहाँ पे हम डाउनटाउन एरिया से गुजर रहे हैं, साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चली हूँ। तो हम डाउनटाउन एरिया से गुजर रहे हैं यहाँ पे, और इसीलिए आपको नजर आ रहा होगा कि अप्रोच ऐसे हो चुके हैं, और राइट और लेफ्ट पे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं जो कि कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पे हर एक ब्लॉक के बाद सिग्नल आ जाता है एज यू कैन सी। तो यहाँ पे स्लो हो जाता है ट्रैफिक का। तो एनीवेज, तो हम वापस वहां पे आते हैं तो अराउंड $200 का हमें पड़ा। खाने का ये था कि हमने बाहर से किया। खाने के यहाँ पे बहुत ऑप्शन है बिकॉज मेन सिटी, मैं विनिपेग की बात कर रही हूँ। और पपोय हलाल है यहाँ पे, तो हमने पपोय से खा लिया। फिर पपोय से आपको ब्रोस्ट और इस टाइप की बर्गर्स और ये सब चीजें मिल जाते हैं। और उसके बाद हमने एक और मिडल ईस्टर्न फूड है, वहां से हमने शावरमा कर लिया नेक्स्ट डे दोपहर को। उसके बाद हम लोग रात को चले गए बारबेक्यू टुनाइट भी है यहाँ पे, पाकिस्तानी फूड एज यू कैन सी। हम लोग वैरायटी कर रहे हैं इस वक्त खाने की ना, ताकि हमारा दिल भर जाए, क्योंकि खाने को तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी मिल जाता है, लेकिन अलग से एक होता है ना कि डिफरेंट वैरायटी, वो ऑब्वियसली नहीं हो पाती, क्योंकि और बाहर के खाने की एक मजा अलग होता है। तो बस वो किया हम लोगों ने। और फिर ये था कि कल जो हमारा आखिरी दिन था
उसमें हमने रात को जाके पिज्जा कर लिया। ऑब्वियसली वी वेंट आउट फॉर शॉपिंग, बच्चों को रेक रूम लेके गए। और रेक रूम भाई वही होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, जो आपके पाकिस्तान में आर्केड्स जैसे आप बोलते हैं, वीडियो गेम्स और ये टाइप का। तो वी हैड फन अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग के लिए। फिर उसके बाद निकल गए थोड़ा सा, और अभी हम लोग फिर सिग्नल पे रुके। मैं एज यू कैन सी रेंग रहे हैं हम यहाँ पे ट्रैफिक में, क्योंकि डाउनटाउन से जब भी आप गुजरते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ स्लो ट्रैफिक, क्योंकि हर ब्लॉक के बाद सिग्नल, जब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और बस ये कहानी है। और अभी हम बस कॉस्को की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ग्रोसरी करेंगे। इस दफा हमने कहीं नहीं मिलाया। इस दफा सिर्फ हमारा फैमिली ट्रिप था। ये प्लान था कहीं जाने का, लेकिन उनका किसी ड्यू टू सम रीजन हम वहाँ पे नहीं विजिट कर सके। और रहने का मैं आपको बस ये सफर दिखा दूँ अपना, मैंने आपसे कहा था मैं अपना दिखाऊंगी। और अगेन ये कॉस्को और वॉलमार्ट और डिफरेंट स्टोर्स की जो स्टोरीज हैं आपको यूट्यूब पे बहुत आराम से मिल जाएंगी। तो आई रियली डोंट थिंक कि मैं वीडियो बना के कोई कमाल करूंगी इसका। आपको कमालात बहुत सारे लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अभी हम फिर सिग्नल पे रुके हुए हैं। और यहाँ पे सिग्नल ब्रेक करना जरा भारी पड़ता है, इसलिए जबकि खाली है हम लोग, कुछ भी नहीं है यहाँ पे दाएं बाएं आप देख सकते हैं। लेकिन इधर हम स्मार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि उसके बाद आपको जो फाइन भरना पड़ता है वो इतना हैवी होता है कि आपको रिग्रेट होता है।